करके, एक एक करके। वोल्टेज नहीं पता, मार्केट में भेजा आपको मैंने बैटरी खरीदने के लिए, क्या देखोगे फीचर्स? ये हो गया कंटिन्यू। और क्या ये क्या है बताओ? अगर आप फोन लेने भी जाते हो तो फीचर्स देखते हो ना, तो बैटरी खरीदने के लिए भेजा है, बैटरी के क्या फीचर्स देखोगे? पीछे बॉयस बोलिए, वहां जाके गर्दन हिलानी है ऐसे, बस एक ही चीज देखनी होती है। क्या प्राइस देखेंगे? और अच्छा ठीक है, और वोल्टेज, और नेक्स्ट फोन खरीदने जाते हो तो क्या क्या देख के आते हो? प्राइस, स्टोरेज, और रैम, और प्रोसेसिंग, और गर्ल्स आपकी ना बोली कैमरा, गर्ल्स का कैमरा, और फोन के सारे फीचर्स बता दिए। बैटरी खरीदने के लिए भेजा तो कुछ नहीं पता कि क्या देखते हैं। लिखिए बैटरी क्या होती है, लिखिए। इट हैज, बैटरी क्या है? एक से ज्यादा सेल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या बनता है? बैटरी की फॉर्मेशन। लिखिए, इट हैज वन और मोर देन वन सेल, वन और मोर देन one cell connecting in a series, connected in a series is known as battery। अब बैटरी क्या है? करंट फ्लो करती है, तो it generate the electric current। जो बैटरी है एक गैल्वेनिक सेल की तरह होती है। गैल्वेनिक सेल कौन सा होता है? डैनियल सेल। जो डैनियल सेल है उसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है। तो बैटरी एक गैल्वेनिक सेल की तरह होती है। डैनियल सेल का क्या काम होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो बैटरी भी क्या है? हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देती है। तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। तो लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ, it generates the electric current, it is a type of galvanic cell, it is a type of galvanic cell where chemical energy of redox reaction, where chemical energy of redox reaction, Mohit, is converted into electrical energy। अब बैटरी के क्या क्या फीचर्स होंगे? फीचर्स ऑफ बैटरी बताइए। एक वोल्टेज, करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और कॉम्पैक्ट है कि नहीं है बैटरी? लिखिए, कॉम्पैक्ट, वोल्टेज, रिचार्जेबल, लॉन्ग लास्टिंग, लेस pollution to environment, less pollution to environment, easily disposable, easily disposable,
ये कुछ फीचर्स होते हैं, हम बैटरी जब खरीद रहे हैं तो इन चीज़ों को देखा जाता है तो बैटरी ली जाती है। अब बैटरी जो है 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, सीधा काम करिए अपना। बैटरी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज वो बैटरीज होती है एक बार यूज होंगी, उसके बाद वो यूज नहीं होती है। एक बार यूज होगी, खराब होगी, मतलब वो खराब होगी, उसके बाद उसको रिपेयर नहीं किया जाता है। जैसे हम यूज करते हैं घड़ियों में सेल, जो आप घड़ियों में सेल यूज करते हो, टॉर्च में सेल यूज करते हो, वो आते हैं प्राइमरी सेल। और जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं, एक बार यूज हो गए, उनको रिचार्ज कर सकते हो, चार्ज करने के बाद वो दोबारा से यूज हो जाती है। जैसे इन्वर्टर्स, अब इन्वर्टर आप लगाते हो, एक बार खत्म हो जाता है, क्या उसको फेंक देते हो? उसको चार्ज करते हो, फिर से उसको रीयूज करते हो, तो वो आती है हमारी सेकेंडरी बैटरी में। और जो प्राइमरी बैटरीज भी 2 तरह की आती है, उसमें एक आती है हमारी मरकरी सेल और दूसरा आता है ड्राई सेल। मरकरी सेल होता है जो हमारी रिस्ट वॉच में यूज होता है। सभी ने देखा वॉच का सेल कैसा होता है, जो हेयरिंग मशीन में छोटे से सेल यूज होते हैं, वो होते हैं मरकरी सेल। और जो हमारे वॉच में यूज होते हैं, हैंगिंग वॉच में, वो आते हैं हमारे ड्राई सेल। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इन वॉच को बोलते हैं मरकरी, इसमें जो सेल जाते हैं मरकरी सेल होते हैं, और जो हमारे हैंगिंग वॉच होती है उनमें आ जाते हैं हमारे ड्राई सेल। वो सेल आते हैं प्राइमरी में, और सेकेंडरी में आती है लेड स्टोरेज बैटरी, जो इन्वर्टर्स में यूज होती है। तो लिखिए 2 टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा पढ़ेंगे ड्राई सेल, ये दोनों सेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका लिखो प्राइमरी सेल के अंदर, प्राइमरी बैटरी के अंदर लिखिए the reaction occurs only once, and after the use, over a period of time, battery become dead and cannot be reused again. Dead and cannot be reused again. For example, dry cell, mercury cell, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। क्या आप लोगों ने जो हम हैंगिंग वॉच में यूज करते हैं सेल को, उसको कभी खोल के देखा है? देखा है? क्या निकलता है इसके अंदर? एक निकलता है ब्लैक पाउडर और एक होती है ब्लैक रोड। देखिए जो ब्लैक रोड होती है वो हमारा एनोड की तरह एक्ट करता है, सॉरी कैथोड की तरह, और वो रोड जो है वो कार्बन की होती है। और जो हमारा ब्लैक पाउडर है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है, वो होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पाउडर। उसी पूरे सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी है, एनोड भी है, कैथोड भी। और सेल कितना सा होता है? इतना सा सारा। अभी सोल्यूशन तो बताए। कॉपर होगा, मतलब कार्बन होगा, कार्बन की सिर्फ जो ग्रेफाइट एलोट्रॉफ होता है वो यूज होता है। मैग्नीज ऑक्साइड होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है, इन सबको मिलके ये बनाते हैं। तो लिखिए पहला है ड्राई सेल। एग्जाम्पल है ड्राई सेल एंड मरकरी सेल। अब हम पढ़ेंगे ड्राई सेल होते क्या है। ड्राई सेल, अब ड्राई सेल मैंने आपको बता दिया कि कौन से यूज होते हैं, जो हमारी वॉच में यूज हो रहे हैं। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। पीछे बात है नहीं।
का स्ट्रक्चर जो आपने बनाना है अपने नोटबुक्स में, बनाइए इसको। इधर है पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ है नेगेटिव टर्मिनल। Graphite rod which act as cathode ये है जिंक कंटेनर। सिर्फ बनाने को बोला है, मुंह चलाने को नहीं बोला है। जो कि एनोड की तरह एक्ट करेगा। जिसने सेल खोल के देखा होगा उसने देखा होगा जो बाहर वाला कवरिंग है वो जिंक की होती है, टीन की तरह दिखता है वो। उसके अंदर आएगा, यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा कार्बन ब्लैक जो आप बोल रहे हो काला काला दिखता है, उसके अंदर आती है ये रोड जो एक्ट करती है एज एनोड कैथोड, और जो इट जिंक का कंटेनर है बाहर वाली कवरिंग जो है वो एक्ट करेगी एज एनोड, और इसके अंदर वाला जो सोल्यूशन होता है वो एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। पूरा सेल की स्ट्रक्चर बन गई जैसे हम ऐसे बीकर में ले रहे थे, एक साइड एनोड एक साइड कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा स्ट्रक्चर आता है ऐसे इस सेल के अंदर। तो बनाइए इसको। मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन, paste of ammonium chloride and zinc chloride. Labeling. बना रही है सभी ने। अब हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। अब जैसे जैसे सेल बनाया वैसे वैसे इसकी कंस्ट्रक्शन आएंगी। तो बताइए। हाँ जी, नहीं नहीं ये ऐसे बताया मैंने, यही सेल बनाना है सिर्फ। अब कंस्ट्रक्शन लिखनी है जैसे जैसे ये सेटअप बनाया है, कंस्ट्रक्शन लिखो इसकी। लिखोगे? लिखिए। इट कंसिस्ट ऑफ zinc container, it consists of zinc container act as anode and graphite rod is inserted inside the zinc container. Graphite rod is inserted inside the zinc container that is surrounded by powdered manganese dioxide MnO2, manganese dioxide and carbon, powdered manganese carbon dioxide and carbon which act as cathode. अब ये पूरा मिलके क्या एक्ट करेगा? कैथोड। एनोड भी लग गया पता क्या है, कैथोड भी लग गया पता। अब एक सेल के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भी चाहिए, वो होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो लिखिए इसके अंदर the paste of ammonium chloride and zinc chloride act as electrolyte which is placed between
paste of ammonium chloride and zinc chloride act as electrolyte which is placed between cathode and anode. अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, पेस्ट लिया है, ये कैथोड और एनोड के बीच में पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि कैथोड क्या है हमारा, एनोड क्या है बाहर वाला कंटेनर, उसके सेंटर में क्या है हमारी रोड जो एक्ट कर रही है कैथोड, तो उन दोनों के बीच का जो पेस्ट होती है उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक पेस्ट, जो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से बनी है। ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसके अंदर रिएक्शंस क्या होंगी, अब एक सेल है उसने काम करना है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो एनोड में भी रिएक्शन होगी, कैथोड में भी होगी। तो बताइए मुझे एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी? At anode, the reaction involved in the cell will be, इसे पहले लिखनी है ये लाइन, the reaction involved in the cell will be, in the cell will be at anode। बताइए एनोड की साइड कौन सा सॉल्यूशन है हमारा? एनोड क्या एक्ट कर रहा है इस सेल में पूरा? जिंक, मतलब जिंक की रिएक्शन होगी। एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन, मतलब जिंक रिड्यूस होगा। तो बताइए रिएक्शन क्या बनेगी? अब आपको लग गया पता जिंक की रिएक्शन होनी है, तो रिएक्शन लिखिए क्या होती है, लिखिए सभी लिखिए रिएक्शन खुद। अब आपको कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिखना आ जानी चाहिए। क्या लिखी? जिंक लेके चले हो, जिंक क्लोराइड नहीं लेके चले हो। आपकी रिएक्शन गलत है, आपकी भी गलत है। बताइए रिएक्शन, ठीक है। आप लोगों ने उल्टी लिख दी थी। अब एनोड में क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, अपने इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा। ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड है, तो यहाँ आयंस की फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Zn2 पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ये। एनोड का काम हो गया, अब कैथोड का क्या काम होगा? एट कैथोड, अब हमारा कैथोड क्या एक्ट कर रहा है इस सेल में? मैग्नीज ऑक्साइड। बताइए तो रिएक्शन क्या आएगी? मैग्नीज ऑक्साइड प्लस, अब इसका काम क्या? इलेक्ट्रॉन्स लेना, इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे इसके पास। करिए इस रिएक्शन को कंप्लीट। बताइए क्या बनेगा? करी किसी ने रिएक्शन कंप्लीट? हाँ जी, Mn, अमोनिया कहाँ गया फिर? रिएक्शंस को कंप्लीट करना सीख लो।
लिखिए in the reaction of anode, in the reaction of anode, zinc is oxidized to Zn2 positive ions, oxidized to zinc ions, and at cathode, अभी इस साइड मैग्नीज जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये रिड्यूस हो जाएगा इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. लिखिए इन एट कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज टू जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव आयन. रुकिए बोल रही हूं. And at cathode manganese is reduced from +4 oxidation state, is reduced from +4 oxidation state to +3 oxidation state. अब हमारी रिएक्शंस देख ली आपने, ये बन रही हैं. अब इसमें हमारा अमोनिया भी है, जिंक भी है, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट करेंगे, एक ही सोल्यूशन के अंदर है. इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिएक्शन होगी. तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है. तो लिखिए उसको, द अमोनिया प्रोड्यूस्ड NH3 प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन form a complex with zinc ion, form a complex with zinc ions and form, बातें कर लो पहले फिर बोलती हूँ, and form a complex with zinc ions that is अब बताओ मुझे इसका नाम, नेम बताओ इसका. नेमिंग करने आती है ना कंपाउंड्स की. हाँ जी, जिंक टेट्रा, बोलो टेट्रा अमोनिया जिंकेट. ये था हमारा ड्राई सेल. ऐसे काम करता है हमारा ड्राई सेल जो हमारी वॉच में यूज होता है. दूसरा सेल है मरकरी सेल जो हमारे रिस्ट वॉच में यूज होता है. इन वॉच में यूज होने वाला सेल है मरकरी सेल. तो अब नेक्स्ट है मरकरी सेल. मरकरी सेल these cells are suitable. अब इन सेल की क्या है, लो वोल्टेज होती है. ये लो करंट डिवाइसेस है, इनको करंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है. ये उन डिवाइसेस में यूज होता है जिनमें करंट की ज्यादा फ्लो चार्जेस नहीं चाहिए होते हैं. मतलब लो डिवाइसेस में यूज होता है. जैसे हमारी ये रिस्ट वॉच होगी, ज्यादा जरूरत नहीं होती है इसमें. हमारी हियरिंग मशीन जो होती है, जो जिनको सुनाई नहीं देता जो मशीन लगती है, उसमें भी ये वाले सेल होते हैं. तो लिखिए, these cells are suitable for low current devices, suitable for low current devices like hearing aid and hearing aids and watch. रिस्ट वॉच. क्लॉक और वॉच में डिफरेंस होता है. क्लॉक होती है जो हैंगिंग वॉल्स में, और रिस्ट वॉच ये वाली. इट कंसिस्ट ऑफ
पहले इसका सेटअप देखो, स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका जो डायग्राम है बुक में आपको क्लियरली दिया होगा, वहां से बना लेना है कैसे कैसे बनता है। ये है, ये ऊपर वाली जो लेयर है ये होती है जिंक की कैप। अब ये मरकरी से बना है पर इसकी जो कैप होती है वो जिंक की होती है, क्योंकि इसमें हमारा यूज होता है जिंक मरकरी अमलगम। तो इसमें ZnHg का अमलगम मिलके फोम बनता है। तो इसकी जो ऊपर वाली कैप होती है वो जिंक की होती है। इसके अंदर यहाँ पे एनोड होता है, एनोड होगा जो जिंक अमलगम होगा, और इधर होता है सेपरेटर, मतलब कैथोड और एनोड के बीच में सेपरेटर होता है और उसमें प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मेन सेटअप जैसे आप वो बीकर में लेके बना रहे हो, यहाँ पे आगे कैथोड, एक तरफ आगे एनोड, बीच में आगे सॉल्यूशन। सेम सेटअप इसके अंदर होता है, ऊपर आगे एनोड, नीचे आगे कैथोड और बीच में आगे सॉल्यूशन इसका। तो लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम, डायग्राम बुक से बना लेना। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम AMA GUM amalgam as anode and a paste of mercury oxide HgO and carbon oxide and carbon as cathode। अब हमें लग गया पता है एनोड क्या है, कैथोड क्या है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी होगा इसके अंदर, वो होती है पेस्ट। तो लिखिए उसका, इन द सेल इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ, इट इज द पेस्ट ऑफ, क्या लिखा मैंने, ये क्या होता है, बोलो जोर से बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। अब पूरे सेटअप का हमें लग गया कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या है। अब क्या है, इसके अंदर रिएक्शन होनी है। तो आप बताइए कि एनोड में क्या रिएक्शन हो गया, कैथोड में क्या रिएक्शन आएगी। लिखिए, द रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस सेल, the reaction involved in this cell will be at anode। अब इसमें एनोड क्या है हमारा, जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी का अमलगम। अब बताओ, हाँ जी, इन दोनों का मिक्सचर जब फॉर्म हो जाता है उसको बोलते हैं अमलगम। बोलो रिएक्शन क्या होगी, क्या होगी, बोलो बोलो जल्दी करो, रिएक्शन कंप्लीट करो। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होने हैं, मतलब प्रोडक्ट में हमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब बताओ और क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव, मरकरी कहाँ गया, आपको समझ आ जाता है फिर इतने से पेज में लिख के।
एट कैथोड, अब कैथोड में क्या रिएक्शन होगी? कैथोड में क्या क्या यूज होता है? मरकरी ऑक्साइड, कार्बन एक एलेक्ट्रॉफ यूज किया है। हाँ जी, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं इसने, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। और कहाँ मरकरी, ये एल इसका स्टेट है, लिक्विड फॉर्म में होती है मरकरी। हाँ जी, आप पूछो। आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? KOH, जिंक ऑक्साइड। अब उस सॉल्यूशन में इसके भी कुछ आयंस होंगे, ये आयंस रिलीज करेगा, इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बनेगा। इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव आयन वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, उनका भी कुछ सॉल्यूशन बनेगा। ये वहां से आता है। पूरे सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक भी तो अपने पार्ट कर रहा है, उसके ऊपर रिएक्शन के ऊपर अपने प्ले कर रहा है रोल, तो उसके भी कुछ आयंस ब्रेक हो रहे हैं, वो भी तो रिएक्ट करेंगे उनके साथ। तो ऐसे आती है रिएक्शंस। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी? पूरे सेल की ओवरऑल रिएक्शन, ये थी हमारी एनोड की, ये थी कैथोड की। अब आपको बोला जाए कि ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? ओवरऑल रिएक्शन में कुछ नहीं करना होता है, एनोड और कैथोड के रिएक्टेंट को एक तरफ ले लो और एनोड और इसके प्रोडक्ट को एक तरफ ले लो, ओवरऑल रिएक्शन बन गई। लिखिए द ओवरऑल रिएक्शन of mercury cell मर्करी सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेल।